द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये वीडियो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आखिरी तक देखिएगा और जितना लोगों तक पहुंचा सके जरूर पहुंचाइएगा। बीजेपी आरएसएस के जो झूठे राष्ट्रवाद की पोल खुली है उसको हर एक व्यक्ति तक, हर एक इंसान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आरएसएस के कार्यालय में चाइना के डिप्लोमेट्स क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पर गोदी मीडिया में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर दिखा दिया जाएगा तो शायद जनता में जो जन समर्थन झूठे राष्ट्रवाद के आधार पर बनाया है भाजपा के लिए आरएसएस ने, उसकी पूरी तरह से हवा निकल जाएगी। ये सब कुछ अब हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस चाइना से हमारी इस वक्त पूरी तरह से दुश्मनी चल रही है, जिसने हमारी कई सारी जमीन जो है हड़प ली है, जो हमें निरंतर परेशान कर रहा है, जो हमको हमारी जगह पे पाकिस्तान का समर्थन करके अपमानित करने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, उसके अधिकारी, उसके सरकार के लोग आरएसएस के मुख्यालय में क्या कर रहे थे, ये इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। समझना तो बड़ा मुश्किल है। ये एक खबर छपी है हिंदुस्तान में कि आरएसएस मुख्यालय क्यों गए चीन के डिप्लोमेट्स और वहां क्या देखा पहली बार ऐसी विजिट। आरएसएस के मुख्यालय में जो चीन के नागपुर का जो मुख्यालय आरएसएस हेडक्वार्टर, वहां पर चीन के, चाइना के डिप्लोमेट्स, अधिकारी पहुंचे, विजिट किया, वहां आरएसएस के पदाधिकारियों से चर्चा करी। बात निकल के बाहर आती है आरएसएस का कामकाज देखने आए थे। आरएसएस की भारत सरकार है या आरएसएस क्या चाइना की मित्र संस्था है? अगर कल्पना कीजिए ऐसा ही कुछ हुआ होता कि ये खबर छपी होती कि आरएसएस के कांग्रेस के मुख्यालय चाइना के डिप्लोमेट्स गए चर्चा करने और कामकाज देखने, इस वक्त तक राहुल गांधी से पूरे देश का मीडिया सवाल कर रहा होता। भाजपा के नेता राहुल गांधी जी को चीन पहुंचा रहे होते, राहुल गांधी जी को देशद्रोही कह कह के पूरी भाजपा पुकार रही होती और गोदी मीडिया उसको प्रमाणित करने में लगी होती, लेजिटिमेट कर रही होती। वो खुद भी यही शब्द इस्तेमाल कर लेती, एक सवालिया निशान डाल के। क्या आप समझते हैं या मानते हैं कि ये सही है? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? आरएसएस करे, बीजेपी करे तो सात खून माफ है। अगर कोई और पॉजिटिव वे में भी चर्चा कर ले किसी ऐसे विषय के ऊपर, तो उसके लिए तो देशद्रोही का तमगा उसके ऊपर है। आप सोचिए कि यहाँ लिखा है हिंदुस्तान ने, चीन के कई डिप्लोमेट्स ने पिछले महीने नागपुर में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्यालय का दौरा किया था। यह दौरा अहम है क्योंकि चीन की आरएसएस तीखी आलोचना करता रहा है और अक्सर सरकार को उसकी विस्तारवादी नीति से बचने की सलाह देता है। चीन के डिप्लोमेट्स का ये किसी हिंदूवादी संगठन के दफ्तर या प्रतिष्ठान का पहला दौरा है। आरएसएस के मुख्यालय में ही हेडगेवार स्मृति मंदिर भी है, जो प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के एक अधिकारी ने भी चीनी राजनयिकों के दौरे की पुष्टि की है। दो सवाल। पहला सवाल तो यह है, क्या ये दौरा सही है? ये दौरा चरित्र नहीं है तो क्या है? क्यों आरएसएस के कार्यालय में, आरएसएस के मुख्यालय में चीन के डिप्लोमेट्स को, चीन के अधिकारियों को, इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों को वहां पर मेहमान नवाजी की गई? एक महीना हो गया, इस बात को छिपाया क्यों गया? टाइम्स ऑफ इंडिया एक महीने के बाद छाप पा रहा है और वो भी उसके पास पुख्ता जानकारी है। आरएसएस के एक पदाधिकारी ने उसको सूचित किया है, ये सूचना दी है, उसकी पुष्टि करी है। आरएसएस के अगर मुख्यालय चीन के एजेंट्स नहीं गए हैं, चीनी अधिकारी नहीं गए हैं, तो आरएसएस ने अब तक क्यों मानहानि का मुकदमा नहीं किया? ये बहुत स्पष्ट है कि चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। ऐसी क्या मीटिंग हुई है, वो भी 2024 के इलेक्शन से पहले, 1-1.5 महीने पहले आरएसएस के मुख्यालय पे चीन के अधिकारियों की मेहमान नवाजी क्यों की गई? उसको जनता से क्यों छिपाया गया? एक महीने तक इसकी खबर किसी को कानों कान क्यों नहीं लगी? वो गोदी मीडिया जो रात दिन राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी के जो पेट डॉग है उस तक की चर्चा करता रहता है, उसको इसकी चर्चा करने का समय क्यों नहीं मिला? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? ये बड़ा सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, देश के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सवाल है कि अगर चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं है तो चीन के डिप्लोमेट्स आरएसएस मुख्यालय क्यों गए? दूसरी बात यह है कि इस विजिट के आसपास ही सरकार की तरफ से ये क्यों कहा गया है कि सरकार जो है वो चीनी प्रोफेशनल्स के लिए
वीज़ा के नॉर्म्स को हल्के करने के प्रयास कर रही है। ये खबर छपी है अखबार के अंदर। गवर्नमेंट वेज ईजिंग वीज़ाज फॉर चाइनीज़ प्रोफेशनल्स। एक तरफ पहले तो आपने उनकी ऐप्स को बंद करके अपना बदला पूरा कर लिया था, टिकटॉक जैसी ऐप्स को बंद कर दिया। अब चीनी प्रोफेशनल्स के लिए खामोशी से वीज़ा के नॉर्म्स को आसान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप खुद सोचिए कि अगर इन संघियों को देशद्रोही और आतंकवादी बोलेंगे तो इन्हें मिर्ची लग जाएगी, और अगर आप इनको सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही कह दिए जाओगे। कल्पना कीजिए ना कि चीन जो है वो हमारी ज़मीन को हड़प रहा है, उससे हमारा झगड़ा चल रहा है, निरंतर हम युद्ध के फ्रंट के ऊपर हैं चीन के साथ। उसके बाद भी चीन के लोग उस प्राइवेट पार्टी से मिलने क्यों गए? ना तो सरकार है आरएसएस, ना राजनीतिक दल है आरएसएस इस देश का, फिर आरएसएस से ही क्यों मुलाकात हुई है? क्या इसके पीछे क्या है? आज बड़ा सवाल होना चाहिए, लेकिन कोई भी इससे ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। अगर किसी और ने किया होता तो ये संघीय आरोप लगा रहे होते कि कोई बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले हैं। आरएसएस के कार्यालय के अंदर क्या मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों सामने नहीं आती? उस मीटिंग के बुलेट पॉइंट्स क्यों सामने नहीं आते? मीटिंग के पॉइंट्स क्या थे? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। ये विकिपीडिया लिख रहा है कि 2000 जो गलवान का क्लैश हुआ था उसमें रिजल्ट क्या है? रिजल्ट लिखा हुआ है 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन लैंड सीडेड टू चाइना सिंस जून 2020। जून 2020 से भारत का 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन जो है वो चाइना के कब्जे में चले गई है। ऐसे चीन से मिलने का उद्देश्य क्या है और किस हैसियत से मिला जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आरएसएस देश को रिप्रेजेंट तो करता नहीं है। आरएसएस कहता है हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। फिर चीन के डिप्लोमेट्स, चीन के राजनायक क्यों मिलने गए हैं आरएसएस के कार्यालय में, और ऐसी खामोश मीटिंग क्यों हुई है जिसकी कोई चर्चा 1 महीना तक नहीं हुई? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको आरएसएस से पूछना पड़ेगा। किसी और से आप नहीं पूछ सकते। और आरएसएस ये कहेगा कि इसके ऊपर हमें कोई जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर कल्पना कीजिए किसी और ने किया होता तो कितने सारे सवाल पूछे जाते और कितने सारे जवाब मांगे जाते, और जवाब मिलने से पहले, सफाई होने से पहले, सफाई मिलने से पहले, स्पष्टीकरण आने से पहले देशद्रोही, गद्दार सब कुछ घोषित कर दिया होता उस संस्था को जिससे चीन के अधिकारियों की मुलाकात हुई। पर मुलाकात आरएसएस से है, आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में हुई है, जिसकी चर्चा बाहर आई नहीं है 1 महीने तक। तो सवाल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी और इन के सारे संगठनों से सवाल पूछना पाप है। जब तक पूछ रहे हैं पूछ लीजिए, नहीं तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको खामोश कर दिया जाए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके और हम जागरूकता फैलाने में सफल हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।